आध्यात्मिक चर्चा के इस 9वें सप्ताह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं हूं उपेंद्र गोले और गीता मंथन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह आध्यात्मिक चर्चा में हमने श्री रामचरितमानस से एक प्रश्न पूछा था कि श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है। सही उत्तर था इसका निषादराज गुह्य। निषादराज गुह्य भगवान श्री राम के परम मित्र थे और जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी वनवास के लिए जा रहे थे तो दूसरी रात्रि इन्होंने श्रृंगवेरपुर में ही विश्राम किया था। दूसरा प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण से था कि भक्ति के दो पुत्र कौन हैं। सही उत्तर है ज्ञान और वैराग्य। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक कथा आती है कि सनकादि ऋषि एक बार बद्रिकाश्रम स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि नारद जी बड़ी चिंतित अवस्था में कहीं जा रहे थे। नारद जी को शीघ्रतापूर्वक जाते हुए चिंतित अवस्था में देखा तो सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा कि हे नारद, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? नारद जी ने अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए सनत कुमारों से कहा कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक को बड़ा ही पुण्यमय लोक समझ के आया था। मैंने निर्णय किया कि पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके आऊँगा। यहाँ बड़ा दान पुण्य तीर्थ इत्यादि हैं, वो सब मैं दर्शन करके लौटूंगा। ये सोच करके मैं पृथ्वी पर आया था, लेकिन मैंने यहाँ तो सब उल्टा पाया। जैसा नाम वैसा कर्म नहीं दिखाई देता। मैंने जब विचरण किया तो ये देखा कि कथा का सार नष्ट हो गया है, धर्म का सार नष्ट हो रहा है। लोग केवल सत्संग एक व्यवसाय के माध्यम से कर रहे हैं। जो कथाकार हैं वो केवल धन के लिए कथा कर रहे हैं। पुण्यमयी तीर्थ स्थलों पर व्यापार हो गया है। धर्म का लोग व्यापार करने लगे हैं। ढोंग, आडंबर, ये सब चीज़ों को देखकर मैं बड़ा दुखी हुआ। अंततः मैं वृंदावन पहुंचा तो मैं वृंदावन की भूमि पर जाकर के देखता हूं कि एक तरुणा स्त्री जिसके गोद में दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं विलाप कर रही है। वो तरुणा स्त्री रो रही है, विलाप कर रही है और भली प्रकार से उनको जागृत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जो वृद्ध पुरुष हैं वो बार बार मूर्छित हो जाते हैं। यह दृश्य देख कर के मैं क्षण भर के लिए वहाँ रुका तो उस युवती ने मुझे बुलाया, कहा कि भो साधु क्षणम तिष्ठ मपचिंतामपि नाशय। हे साधु, क्षण भर के लिए ठहर जाओ और मेरी चिंता का नाश करो। यह सुनकर के मैं रुका और मैंने उस युवती से पूछा कि हे देवी, तुम्हारा परिचय क्या है? तब वो तरुणा स्त्री बोली कि हे नारद जी, आपके तो दर्शन मात्र से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। आप मेरी भी चिंता का नाश कीजिए। मैं भक्ति हूँ और ये जो दो वृद्ध पुरुष मेरे गोदी में हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये कलयुग के प्रभाव से बार बार मूर्छित हो जाते हैं, कमज़ोर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। आप इनको पुनः यौवन प्रदान कर सको, ऐसा कोई उपाय करो। यह दृश्य देखकर नारद बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि माँ तो युवती है और पुत्र वृद्ध हो गए। ये सब कलयुग का प्रभाव है। सही उत्तर आप लोगों ने भेजा। तीसरा प्रश्न हमारा था भगवद गीता से कि सूर्य को ये कर्मयोग का ज्ञान, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये किसने दिया था? तो सही उत्तर है चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, कर्मयोग का ज्ञान है, मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। मनु ने फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। फिर कई राजर्षियों ने, कई राजाओं ने, कई महर्षियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया और उसके बाद यह ज्ञान लुप्त हो गया। वही ज्ञान मैं आज तुझे पुनः दे रहा हूँ। तो ये थे हमारे 3 प्रश्नों के 3 सुंदर सुंदर उत्तर। आप सभी ने उत्तर सही भेजे हैं। दिल्ली से अनीता मित्तल, चाचरिया से शरद जोशी, बड़वानी से साधना राठौड़,
सेंधवा से ज्योति शर्मा, बड़वानी से अमृत राठौड़। आप 5 लोगों ने बड़े सही उत्तर भेजे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज की चर्चा हम संक्षेप में समाप्त करने वाले हैं और अगले सप्ताह के लिए जो विषय हम आपको दे रहे हैं वो है कि सांसारिक दुख क्यों प्राप्त होता है, हम दुखी क्यों होते हैं, ये विषय है। और इस विषय पर आपको अपने विचार लिख करके भेजने हैं, या तो आप ऑडियो बना करके भेजें, या आप वीडियो बना करके भेजें, या व्हाट्सएप पर आप टाइप करके भेजें। बड़ा ही गहन विषय है कि हम दुखी क्यों हैं। वर्तमान की स्थिति में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है, तो वो दुख क्यों है, इसका एक आध्यात्मिक उत्तर, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्तर हमें आप भेजिए और अपनी विचार हम तक भेजिए। इस चर्चा में भाग लीजिए। अगले सप्ताह हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।